हेलो गाइस, वेलकम टू गणेशा कोडिंग हब। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे टपल्स, पाइथन टपल्स पूरे हम डीपली इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टपल क्या होता है? अ टपल इज ए कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। इन पाइथन टपल्स आर रिटन विथ राउंड ब्रैकेट्स। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं टपल क्या होता है। सिंपल हमने टपल T1 लिखा, टपल 1 हमने बनाया इज इक्वल्स टू, टपल को हमेशा हम इस ब्रेसेस के अंदर राउंड ब्रैकेट जो होता है उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। हमने एप्पल लिया, उसके बाद हमने बनाना लिया, फिर हमने क्या लिया, चेरी लिया। वैसे मुझे चेरी पसंद नहीं है तो मैं पाइन एप्पल ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, पाइन एप्पल। अब बात करते हैं, इससे प्रिंट करते हैं इस टपल को। प्रिंट TUPLE टपल 1। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है, रिजल्ट जो हमारा क्या आता है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल। ऑलवेज रिमेंबर इन पाइथन टपल्स आर रिटन विथ राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के साथ ही टपल हमेशा लिखा जाता है पाइथन में। चलते हैं, बात करते हैं टपल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेसिंग ऑफ टपल आइटम्स। यू कैन एक्सेस टपल आइटम्स बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कैसे इसको एक्सेस करते हैं। जैसा कि टपल हमने बना रखा है पहले से ही, एप्पल, बनाना और पाइनएप्पल। मान लीजिए हमको एट इंडेक्स 1 पे जो बनाना है उसे हमें एक्सेस करना है, तो हमें प्रिंट में क्या करना है, सिंपल जो हमने प्रिंट किया है टपल 1, फिर हमने एक ब्रैकेट लिया और उसमें हमने 1 लिख दिया। एट इंडेक्स 1 बनाना इज ईजिली एक्सेस्ड बाय दिस स्टेटमेंट। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वी हैव ओनली बनाना। एट इंडेक्स 1 वी हैव ओनली बनाना। अब बात करते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग की। निगेटिव इंडेक्सिंग, जैसा कि आप टर्म से ही समझ रहे हो, इंडेक्सिंग मतलब निगेटिव मतलब तो मान लीजिए मैंने टपल 1 पे -1 लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो -1 हमने लगाया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है? इसका रिजल्ट आएगा पाइनएप्पल। क्योंकि निगेटिव इंडेक्सिंग, जैसा कि हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था इन लिस्ट, कि निगेटिव जो इंडेक्सिंग होता है वो हमेशा लास्ट जो होता है, एंड ऑफ द आइटम जो होता है, एंड ऑफ द लिस्ट या फिर एंड ऑफ द टपल का जो आइटम है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो -1 जो है हमारा ये पाइनएप्पल है। तो पाइनएप्पल से -1 एंड दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ -3, इस तरह से। एक बार इसे रन करके देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं, वी हैव पाइनएप्पल। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेंज ऑफ इंडाइसेस। रेंज ऑफ इंडेक्सेस की अगर बात करते हैं तो यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज। व्हेन स्पेसिफाइंग रेंज, द रिटर्न वैल्यू विल बी अ न्यू टपल विथ स्पेसिफाइड आइटम। चलिए अब रेंज की बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने टपल 1 में रेंज सेट किया 2 to 5। ठीक है दोस्तों, अब इसे रन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 2 to 5। सो एट 2, एट इंडेक्स 2 वी हैव पाइनएप्पल 0 1 2 एंड देर आफ्टर देर इज नो एनी आइटम्स। सो हेयर वी हैव ओनली कॉमा एंड नथिंग। अगर कोई आइटम रहेगा एट पोजीशन ऑफ इंडेक्स 5 तक तो वो जाएगा, नहीं तो फिर ये सिंपल कॉमा देके छोड़ देगा। इस तरह से हम लोग रेंज को डिटरमाइन करते हैं।
सो रेंज के लिए जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी पढ़ा था कि जो लिस्ट का जो रेंज हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जैसे हम मान लीजिए 2 से स्टार्ट किया, तो सेम उसी तरह से जो टपल है उसी तरह से काम करेगा जो लिस्ट का। तो मान लीजिए हमने 2 से स्टार्ट किया और 5 तक गए, बट not included, 5 is not included. So remember guys, 5 is not included. अब बात करते हैं नेगेटिव रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेसेस की। तो सिंपल हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने क्या करना है, -1 से -3। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ नहीं आया। -1 से -3 हमने किया। -1 क्या है, -1 तो ये है, इस पर आना चाहिए था ना। सो नहीं, एक बात देखिए, रेंज ऑफ इन नेगेटिव इंडेक्स क्या कहता है, स्पेसिफाई नेगेटिव इंडेक्स इफ यू वांट टू स्टार्ट द सर्च फ्रॉम द एंड ऑफ द टपल। ओके दोस्तों, तो एंड ऑफ द टपल -1, -1 यानी यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है और -3 तक गया है। -3 क्या है, -1 -2 -3। सो हमने क्या किया, उल्टा ले गया, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, -3 to -1। ठीक है दोस्तों, -3 to -1, तब जाके ये प्रिंट होगा, -3 to -1। अब एक बार इसे रन करवा के देखते हैं। सो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं, वी हैव एप्पल एंड बनाना। सो एप्पल -3 पे है क्या, -1 -2 -3, हाँ -3 है, -3 पे है, इंडेक्स -3 पे है। और -1 क्या है, बनाना है हमारा, सॉरी, हाँ -1 -2। सो -2 पे हमारा जो है वो बनाना है, और -1 हमें नॉट नहीं लेना है, नॉट इंक्लूडेड ऑफ -1। ये रूल होता है, अगर आपको रेंज ऑफ इंडेसेस की डिटरमाइन करना है तो ये रूल होता है, जो इंड आइटम है उसका नहीं लेना रहता है। सो अब हम लोग चेंज टपल वैल्यूज़, वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। सो वंस टपल इज़ क्रिएटेड, बात करते हैं कि अगर एक बार टपल क्रिएटेड हो गया, सो यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। टपल आर अनचेंजेबल और इम्यूटेबल एज इट ऑल्सो इज कॉल्ड। सो जैसा कि हम लोग देखे थे लिस्ट में, वी कैन ऑल्सो चेंज द आइटम ऑफ द लिस्ट, बट जो टपल होता है वी कांट चेंज। सो एक बार इसे जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। सो वी हैव x is equals to, we have x is equals to, we have tuple like, and the item we have apple, okay, and then banana, and then cherry. No cherry, I don't like cherry. So we have we have pineapple, okay. So we have another tuple like, so हमने क्या किया, एक y नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ने लिस्ट x, अब हमने टपल को क्या किया, लिस्ट बनाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, अब फिर हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू, अब रुकिए 1 मिनट, उसके बाद हमने क्या किया, एट पोजीशन y पे हमने की डाल दिया। अब पहले हमने क्या किया, पहले हमने x नाम का एक टपल बनाया, ठीक है। फिर उस x को हमने लिस्ट फॉर्म में चेंज किया और y में स्टोर कराया, और फिर हमने क्या किया, y पे इंडेक्स हमने लगाया 1, और उस पर हमने वैल्यू क्या किया, चेंज किया। 1 पे क्या है वैसे हमारा 0 1, यानी बनाना है, तो बनाना को हमने क्या चेंज कर दिया, कीवी से, कीवी से। ठीक है दोस्तों, और फिर x इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, TUPL टपल y। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा x है
उससे हम लोगों ने फिर टपल के फॉर्म में कर दिया और फिर प्रिंट सीधा हम लोगों ने एक्स किया। अब देखते हैं क्या ये चेंज हुआ है या नहीं। एक बार इसे रन करके देखते हैं दोस्तों, फिर समझेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं एप्पल कीवी पाइन एप्पल ओ माय गॉड, हाँ दिस इज चेंजेबल। सो कैसे ये चेंज हुआ इस पे समझते हैं दोस्तों। कि देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक्स नाम का टपल किया, ठीक है। एक एक्स नाम का टपल लिया, फिर हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया, उसको हमने लिस्ट में एक्स को अरेंज किया, फिर उसको वाई में स्टोर कराया। फिर हमने क्या किया, एट वाई वन, एट इंडेक्स ऑफ वाई वन हमने क्या किया, उसको चेंज किया। और फिर जो हमने जो लिस्ट बनाया था उसको टपल में चेंज करके प्रिंट प्रिंट, हाँ तब ये ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है बट क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। यू कैन वी कैन ईजिली कन्वर्ट द टपल इनटू अ लिस्ट एंड चेंज द लिस्ट एंड कन्वर्ट द लिस्ट बैक इनटू अ टपल। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर लिस्ट अगर टपल को अगर चेंज करना है तो हम लोग टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर चेंज द लिस्ट, फिर लिस्ट को चेंज कर सकते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे बैक इनटू अ टपल, तब जाके हमारा वो टपल जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही कॉन्सेप्ट है कि मतलब हम लोग कैसे टपल वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सबसे सिंपल है, पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिस्ट के आइटम को एक्सेस करके उसको चेंज करेंगे, फिर अगेन बैक वो जो लिस्ट है उसको टपल में कन्वर्ट करके सिंपल टपल प्रिंट करवा देंगे। सो हमारा जो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं लूप थ्रू अ टपल। अब लूप की बात करते हैं दोस्तों। यू कैन लूप थ्रू अ टपल आइटम्स बाय यूजिंग फोर लूप। सो अब बात करते हैं फोर लूप से हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं टपल को। सो हमने कुछ नहीं किया, हमें सिंपल जो एप्पल बनाना और पाइन एप्पल था हमारा, वो जो टपल को सिग्नल हम वैसे ही रखा। हमने क्या किया, फोर लूप लगाया, फोर एक्स इन फोर, सो फोर ए इन, फोर ए इन एक्स, for a in x we have print x, सिंपल। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं हम लोग, एक बार इसे रन करके देखते हैं। सो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी हैव एप्पल बनाना पाइन एप्पल बट 3 टाइम्स, फॉर ए इन एक्स print x we have 3 times. So if we have simply this, no, this could be error. So we have indentation and we have 3. So suppose we have to change the name of x like tuple tuple 1, okay, and then we have tuple tuple 1 and we have at a we have x, ओके दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने x को फिर टपल 1 से चेंज कर दिया। अब इसे एक बार प्रिंट करवा कर देखते हैं, रन करवा कर देखते हैं क्या आता है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं सेम रिजल्ट आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो ये 3 रो 3 क्यों कर रहा है, जैसे मान लीजिए टपल 1 हमने किया, एप्पल बनाना एंड पाइन एप्पल, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, एक्स इन टपल 1, तो एक्स हमारा क्या है, आइटम हो गया टपल 1 में, यानी एप्पल बनाना पाइन एप्पल, ठीक है दोस्तों। अब फिर प्रिंट टपल 1। सो टपल 1 को तब तक प्रिंट करेगा जब तक कि उसमें सारे एक्सेस को वो ट्रैवर्स ना कर जाए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग इजीली ट्रैवर्स कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं चेक आइटम इफ़ एग्जिस्ट और नॉट। सो अगर हम लोग को चेक करना है अगर आइटम कोई एग्जिस्ट है टपल में या फिर नहीं है, तो उसे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ अगर एप्पल को चेक करना है, इफ़ एप्पल in
this if apple in tuple 1 is equal, say colon we have, and then after print yes it is there। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार रन करवा के देखते हैं कि एप्पल हमारा टपल में है। सो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, वी हैव एप्पल जो हमारा वो देयर है, मतलब वहाँ पर है लिस्ट, सॉरी टपल में हमारा एप्पल जो है वो है। सो इसी तरह से हम लोग टपल का जो लेंथ है वो भी फाइंड कर सकते हैं सिंपली, जैसा कि हमने लिस्ट में देखा था। सिंपली हमने क्या करना है, प्रिंट फिर लेन जो हमारा फंक्शन है, जो मेथड है, उसका हम लोग यूज़ करके और जो टपल का नाम है उसमें पास कर देंगे क्या हमारा TUPLE टपल 1। तो इसका हमारा लेंथ बता देगा। एक बार रन करवा कर देखते हैं दोस्तों। ओके, वी हैव अनदर वन, सो दैट्स देन रन। सो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, वी हैव लेंथ ऑफ 3। सो एप्पल, बनाना एंड पाइनएप्पल। तो इस तरह से हम लोग टपल को मतलब लेंथ निकाल सकते हैं। अब आइटम को ऐड कैसे कर सकते हैं टपल में, अब बात करते हैं। वंस अ टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट ऐड आइटम्स टू इट। टपल्स आर अनचेंजेबल, जैसा कि हम लोग जानते हैं टपल्स जो हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। वी कैन नॉट ऐड आइटम्स टू इट। So if you want to add, then it shows error, so we have to create tuple with one item. So to create a tuple with only one item, you have add a comma after the item, unless Python will not recognize the variable as a tuple. So मान लीजिए हमें टपल एक बनाना है जो कि एक ही आइटम का हो, तो उसके लिए कुछ रूल एंड कंडीशन है। अगर हम लोग को एक ही आइटम का टपल बनाना है तो एक आइटम को लिखने के बाद हम लोग एक कॉमा ज़रूर लगाएंगे, तभी जो है हमारा वो पाइथन वो उसे रिकॉग्नाइज़ करेगा, नहीं तो पाइथन जो है वो नॉट रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब वो नॉट रिकॉग्नाइज द वेरिएबल एज अ टपल, मतलब उस वेरिएबल को टपल एज अ टपल नॉट रिकॉग्नाइज करेगा। सो इसलिए हमें एक कॉमा लगाना बेहद ज़रूरी है अगर हमने एक आइटम को प्रिंट करवाना है तो। सो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही पास करना है एक टपल में आइटम के तौर पे, तो हमने क्या किया, एप्पल लिख दिया हमने, कॉमा पहले नहीं लगाया। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको टपल वन को प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या ये काम कर रहा है सही से या फिर ये वायलेट्स कर रहा है रूल को। सो देखते हैं एक बार दोस्तों, चलिए। सो जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पर, सिंपली वी हैव एप्पल, सो इट बिहेव्स लाइक अ वेरिएबल। समझ रहे हैं दोस्तों, इट बिहेव्स लाइक अ वेरिएबल। सो अब हमें क्या करेंगे, एक कॉमा पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, टपल में जो हमने एक आइटम एंटर कराया था उसके बाद हम लोग को कोई आइटम एंटर नहीं करना, तो सिंपल हम लोग को एक कॉमा प्रिंट करना है। कॉमा मतलब ऐड करना है, ताकि ये पहचान सके कि हाँ ये टपल है। अब जैसा कि अब रन करवा के देखते हैं, आप लोग आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे वी हैव सिंपली अ टपल। अब देख रहे हैं ये सिंपल फॉर्मेट ऑफ टपल। सो इस तरह से हम लोग अगर हम लोग को एक आइटम टपल में ऐड करना हो, सिर्फ एक ही आइटम मतलब प्रिंट करवाना हो ऐड के तौर पे, तो हम लोग सिंपल उस आइटम के बाद एक कॉमा लगाना बहुत और बेहद और ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों को अगर रिमूव करना है तो रिमूव आइटम्स को क्या कर सकते हैं, नोट यू कैन नॉट रिमूव आइटम्स इन टपल्स, क्योंकि टपल जो है अनचेंजेबल है, जिसके कारण वी कैन नॉट रिमूव आइटम्स फ्रॉम इट, बट यू कैन डिलीट द टपल कम्प्लीटली। मतलब हम रिमूव तो नहीं कर सकते आइटम्स को,
लेकिन हम लोग कम्प्लीटली जो है टपल को डिलीट जरूर कर सकते हैं। उसके लिए डेल कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं टू डिलीट टपल कम्प्लीटली। सो एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं दोस्तों कि हमने जो टपल बनाया था, एक मिनट, इसको हमने क्या करना है, एप्पल जो है उसके बाद हमने बनाना लेना है, बनाना, देन हमें पाइन एप्पल लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि टपल को डिलीट करना है। ठीक है दोस्तों, कम्प्लीटली डिलीट करना है। कैन नॉट रिमूव आइटम ऑफ a tuple because it is unchangeable. Okay दोस्तों, so we can delete completely the tuple. So we have a delete keyword and the tuple name is tuple tuple 1। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, सिंपल प्रिंट कर दिया tuple 1। अब एक बार इसे प्रिंट करवा के देखते हैं, रन करवा के देखते हैं क्या आता है। ओके, tuple 1 is not defined, tupl। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या आ रहा है, इन लाइन 3 print tuple 1 name error, tuple 1 is not defined, so this will rise an error because the tuple no longer exist। समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिलीट हो गया, तो ये कपल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगर इसे डिलीट फंक्शन को अगर हटा देंगे, अब अगर इसे प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो टपल है वो ईजिली आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एप्पल बनाना एंड पाइनएप्पल। सो अब इसके बाद बात करते हैं हाउ टू ज्वाइन टू टपल्स। So to join two or more tuples, you can use plus operator simply as in the previous tutorial we have a list। So इस तरह से इसमें भी उसी तरह से प्लस ऑपरेटर की मदद से हम लोग टपल को जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो इसे मैं बताना मतलब ज़रूरी नहीं समझूंगा, ये तो बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है, आप लोग खुद से करके देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं टपल कंस्ट्रक्टर। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ द टपल कंस्ट्रक्टर टू मेक अ टपल। सो लिस्ट में क्या था, वी कैन यूज़ द लिस्ट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ न्यू लिस्ट। ओके दोस्तों, और इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ द टपल कंस्ट्रक्टर टू मेक अ टपल। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सो एक बार इसे भी समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। सो मान लीजिए टपल 1 हमने लिया, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने एक टपल जो मेथड है, फंक्शन है, उसका यूज किया। ठीक है, अब उसके अंदर एप्पल बनाना और चेरी रखा। ठीक है दोस्तों, और हमने क्या किया, यहाँ भी एक ब्रेसेस लगा दिया, राउंड ब्रेसेस हमने यहाँ लगा दिया। अब क्या किया हमने, प्रिंट टपल 1 किया। ठीक है दोस्तों, एक बार प्रिंट करा के देखते हैं इसे क्या आता है, रन करवाते हैं इसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पर, वी हैव एप्पल, बनाना एंड पाइनएप्पल, बट एज अ न्यू टपल वी हैव टपल विथ अ न्यू टपल, मतलब सब टपल को कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो इस तरह से हम लोग टपल्स के बारे में आज हमने काफ़ी जाना। सो अगले लेक्चर में मैं फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर टू द फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।